इट्स अ बिग टास्क फॉर मी। लाइफ में हर काम फर्स्ट टाइम के एक्सपीरियंस के बाद ही पता चलता है कि आपका एक्सपीरियंस इस काम के लिए कैसा रहा। तो ये मेरा भी फ़र्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था कि मुझे वेन्यू पर जाके इस ऑर्डर को सेटल करना था, यानी इस केक को मुझे वेन्यू पे जाके सेट करना था। इट्स अ शॉर्ट टाइम नोटिस ऑर्डर और ये 7-8 पाउंड का केक था, साथ में 36 कप केक्स थे, जो कि मुझे एक दिन पहले इसका ऑर्डर कंफर्म हुआ। बेसिकली इस ऑर्डर के ऊपर कस्टमर मुझसे 1 महीना पहले से बात कर रही थी, लेकिन उनकी कोई मजबूरी थी या कोई मतलब और वजह थी, आई डोंट नो वाई, बट उन्होंने मुझे 1 महीने से इसके ऑर्डर पे लगाया हुआ था और फिर 1 वीक बिफोर उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। आई डोंट नो वाई, बट शायद उनको एक्सपेंसिव लग रहा था या क्या वजह थी। तो चलें हम इसकी स्टोरी आपसे शेयर करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप और आपकी फैमिली बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक है। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें क्योंकि मैं बहुत मज़े की स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एक्चुअली हमारे लोग समझते हैं कि हम दुनिया के इंतहाई तरीन लेज़ी बंदे हैं और दूसरा बंदा एक मशीन है जिसे हम कुछ भी ऑर्डर करेंगे और वो मशीन की तरह झटपट काम करेगा और हमारी चीज़ बना के हमारे हाथ में पकड़ा देगा। लेकिन अल्लाह के बंदो, इस बात को समझा करें कि कुछ चीज़ें टाइम मांगती हैं और इसी में से एक काम बेकिंग भी है जो कि टाइम मांगती है। और ख़ास तौर पे जो अब ये टफ़ टाइम चल रहा है, जिन लोगों के पास गैस वाले अवन हैं, जिन लोगों के पास बिजली के अवन हैं, तो हर एक ने अपने अपने हिसाब से बेकिंग का टाइम सेट किया हुआ होता है। तो मेरा अवन है गैस वाला और मैंने भी अपना टाइम बेकिंग का जो है, गैस जब आ रही होती है उसी आवर्स के मुताबिक उसको सेटिंग की होती है कि मैंने इस टाइम में बेकिंग करनी है। कस्टमर मुझसे 1 महीने से इस ऑर्डर के ऊपर बात कर रही थी कि हमने केक ऐसे बनाना है, हमने केक ऐसे बनाना है, हमने ऐसे करना है, हमने ऐसे करना है। तो मैं उनकी बातें सुन रही थी। मैं उनको कह रही थी कि अभी टाइम है हमारे पास, अभी आप डिस्कस ना करें, चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं, चैट बहुत ऊपर चली जाती है और फिर जो चीज़ें हैं दोबारा पूछनी पड़ती हैं। तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, हम इसके ऊपर मौके पर बात करेंगे। जब मुझे आप इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, डिटेल की ज़रूरत होगी, मैं आपसे बोल लूँगी और आप मुझे डिटेल सेंड कर दीजिएगा। बाकी ये मेरी न्यू कस्टमर नहीं थी, ये मेरी रेगुलर कस्टमर हैं जिन्होंने मुझसे पहले बहुत मरतबा जो है ऑर्डर तैयार करवाए हैं। इनकी एनिवर्सरी के भी केक्स और खाना मेरे से पैक होकर गया है। फिर इनकी जो जिस बेटी के लिए मैंने ये केक बनाना है, इसका जब ये पैदा हुई थी तब भी इसका केक मैंने बनाकर भेजा था और फिर ये जब हाफ़ ईयर की हुई तब भी इसका केक मैंने बनाकर भेजा था और अब ये माशाल्लाह से 1 साल की हो गई है तो अब भी इसका केक मैंने बनाकर भेजना था। तो फाइनली तय ये था कि इसके ऊपर वो मुझे जो फ़ाइनल डिस्कशन है, मतलब थीम का कलर, कैप्शन, ये चीज़ें वो मुझे फ़ाइनल 2-3 दिन पहले फॉरवर्ड करेंगी और बाकी सारी चीज़ें वो मुझसे पहले डिस्कस कर लेंगी। तो डिस्कस करने के बाद सारी चीज़ें उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया और फिर एंड मोमेंट पे मुझे कहती हैं कि आप ये प्लीज़, एक दिन रह गया और मुझे कहती हैं कि आप प्लीज़ मुझे ये केक रेडी कर दें। मैंने कहा अल्लाह की बंदी, अल्लाह की बंदी, अब मेरे पास इतना शॉर्ट टाइम है और मेरे पास और भी ऑर्डर था उस दिन। तो खैर मैं ऑर्डर के लिए मना नहीं करती होती, मैं मुश्किल में काम करना एक बड़ा टास्क समझती हूँ और टफ़ टाइम के साथ मुझे जो काम करना है वो अच्छा लगता है। बहरहाल मैंने ऑर्डर कंफर्म कर दिया। मैंने सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद जब उनसे फ़ाइनल डिस्कशन की कि आप मुझे इसकी फ़ाइनल हिंट्स दे दें कि फ़ाइनल आपकी वो जो पिक्चर है वो किस तरह की होनी चाहिए आपके केक की, तो जी इन अल्लाह के बंदों से केक डिसाइड ही नहीं था हो रहा क्योंकि ये 3 बंदे थे केक की फ़ाइनल लुक डिसाइड करने वाले, लाइक फ़र्स्ट वाइफ, सेकंड वाइफ और हस्बैंड। तो इन तीनों से मतलब एक बंदा चीज़ सेलेक्ट कर लेता था तो दूसरा मना कर देता था, दूसरा सेलेक्ट कर लेता था तो तीसरा बंदा मना कर देता था, यानी इनकी वो डिस्कशन जो है कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। खैर अल्लाह अल्लाह करके इनका केक फ़ाइनल हुआ और फिर इन्होंने मुझे कहा कि ऐसा केक बनाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने केक तो बना लिया, केक की प्रिपरेशन कर ली, बट ये केक मुझे घर से रेडी करके नहीं भेजना था क्योंकि इसके दरमियान में एक्रेलिक बॉक्स था और नीचे भी केक था, ऊपर भी केक था। तो ये मैं चाह रही थी कि मैं इसको वेन्यू पे जाके सेट करके वापस आ जाऊँ। तो जब मैं वेन्यू पे गई और केक सेट कर दिया, सारा कुछ कर दिया, तो मैं वापस आने लगी। ये लेडी इतनी नाइस थी, इतनी नाइस थी, मैं फ़र्स्ट टाइम इनसे मिली थी और इन्होंने मुझे खाना खाए बगैर वापस ही नहीं आने दिया। मैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा, हम 3 लोग गए थे और बेटा मेरा ड्रॉप करके हमें सामान अंदर पहुंचा कर वापस आ गया कि आप राइड बुक करवा के वापस आ जाइएगा। तो जैसे ही हम राइड बुक करवा रहे थे तो हमारी राइड कैंसिल हो रही थी, कुछ नेटवर्क का इशू चल रहा था। सो मैंने इनसे बोला कि मुझे एक राइड बुक करवा दें। तो ना चाहते हुए भी हमें वहाँ पे रुकना पड़ा क्योंकि ये अपने कामों में बिज़ी थी, अपने गेस्ट को देख रही थी। तो मतलब
हम वापस नहीं आ पा रहे थे। फिर इन्होंने इंसिस्ट किया, सब फैमिली ने इंसिस्ट किया कि आप खाना खा कर जाइएगा। और ये था मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस इस चीज़ का कि मैंने वेन्यू पे जाके केक सेट किया। बेसिकली मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था क्योंकि मैं कभी ऐसे किसी के मतलब अनजान फैमिली में, अनजान लोगों में कभी नहीं थी गई। और जाहिर है जब बंदा कहीं जाता है, किसी भी फैमिली से मिलता है, तो आपकी कुछ ना कुछ जान पहचान होती है, कोई फैमिली रिलेशंस होते हैं, कोई फैमिली फ्रेंडशिप्स होती हैं, मतलब कुछ इस तरह के। सो ये था मेरा फर्स्ट टास्क और एक्सपीरियंस इस चीज़ का कि मुझे वेन्यू पे जाके केक सेट करना था, और जो कि बहुत अच्छे से हो गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।